हाय किसान भाइयों, फिर से एक बार स्वागत है रॉयल ऑर्गेनिक में आप लोगों की। आज की जो टॉपिक है, बैंगन की खेत में जो बीमारी होती है वो बीमारी को लेके आज टॉपिक है। तो इसके लिए हम लोग 18 टिप्स आप लोगों को देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बहुत ही काम में आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो बैंगन के खेती के लिए अच्छा बीज चुनिए जो अच्छा पैदावार हो सके। उसके साथ सुसम जो खाद है वो खाद का यूज़ कीजिए। पौधे से पौधे का दूरी मिनिमम 2 फीट रखें मिनिमम। और पौधे का जो बेड है, बैंगन के पौधे के लिए जो बेड बनाएंगे आप लोग, वो मिनिमम 6 इंच तक ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि खेत में पानी ना जमा हो पाए। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा होने वाला है। 18 टिप्स आप लोगों को देने वाले हैं हम लोग। जो लोग अभी तक फॉलो नहीं किए हो, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर लो जल्दी से। और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। 1 नंबर पॉइंट है, जो पौधा का मेन ज़मीन है, मेन ज़मीन में जब आप लोग पौधा लगाएंगे उसका 4 से 15 दिन बाद कार्बोनडाइज़म 2 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करते रहिए। 2 नंबर पॉइंट है, पौधों को जब लगाएंगे उसका 7 से 25 दिन के भीतर हफ्ते में एक बार इमिडाक्लोरोपीड 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते रहिए कि आपका ये कीटों का प्रॉब्लम ना आए। तीसरा नंबर है, पौधे का लगाने की 10 से 15 दिन के अंदर पीली खाद का इस्तेमाल करें कि आपका पेड़ अच्छा रहे। 4 नंबर है, पौधे लगाने की ठीक 25 से 35 दिन के अंदर फेरामोन ट्रैप का यूज़ कीजिए, जो जिग जैग करके लगवाइए कि वाइट फ्लाई या फ्लाई का कुछ प्रॉब्लम आए तो फेरामोन ट्रैप आप लोगों को हेल्प कर पाए। 5 नंबर पॉइंट है, पौधे को जो जब लगाएंगे उसका 30 दिन बाद एमामेक्टिन बेंजाइट 1 ग्राम पर लीटर प्लस थाइमोक्सिन 0.5 ml पर लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ अगर ये सब ना मिले तो आप साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरिफास का जो मिश्रण है वो 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप लोग हफ्ते में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट, पौधे लगाने की 30 दिन बाद से 10 से 15 दिन बाद इमिडाक्लोरोपीड 1 मिलीग्राम पर 1 मिलीलीटर पर 1 लीटर पानी में आप लोग मिलाइए। उसके साथ कार्बोनडाइज़म 2 ग्राम पर लीटर पानी के साथ यूज़ कीजिए। यूज़ करके पौधे में लगवाइए। ठीक है, पौधे लगाने की 30 दिन बाद से 12 से 15 दिन बाद एक बार करके कार्बोनडाइज़म 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसके साथ सेप्ट्रोमाइसिन सल्फेट 0.2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिला के स्प्रे कीजिए। ये किस लिए हम बोले हैं आप लोगों को, ये 7 पॉइंट ये आएंगे 8 नंबर पॉइंट से आप लोगों को सब मालूम चल जाएगा। वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर पॉइंट चालू करते हैं। 8 नंबर पॉइंट में आपका है, बैंगन का पेड़ में लाल माकड़ दिखाई जाती है। तो ये लाल माकड़ अब जब दिखेंगे तो अंडा, लाल माकड़ जब भी आप देखेंगे ना, तब अब अंडा सहित जो पौधे का टहनी और पत्ते होता है उसको काट दीजिए। उसके साथ आपका हिसाब करके आप ऑर्गेनिक खाद डालिए। उसके ऑर्गेनिक खाद डालने के बाद थियोबिट और कुमुलोस को स्प्रे कीजिए। ठीक है। 9 नंबर पॉइंट है, जो पहले भी बताया गया है, बैंगन की शाखा में आपका फल छेदक कीटों का दिखाई देगा। ठीक है, तो जब भी आपको फल छेदक कीटों का दिखाई देगा तो साइपरमेथ्रिन के साथ क्लोरोपाइरिफास का जो संमिश्रण आपको बताया गया था वो 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते रहिए। ठीक है, हफ्ते में एक बार स्प्रे कीजिएगा। ठीक है ना। 10 नंबर पॉइंट है, शोषक प्रजाति का कीटों के लिए कीटों को आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब दिखाई देगा आपको तब क्या करना है, घर में लकड़ी का राख रहता ही है, तो वो राख के साथ साबुन लीजिए 5 ग्राम, उसको एक साथ मिक्स कीजिए 1 लीटर पानी में, तो उसको स्प्रे कर दीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है, ज़्यादा कीट अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इमिडाक्लोरोपीड 1 ml पर लीटर के हिसाब से मिला के स्प्रे कर दीजिए। 11 नंबर पॉइंट, बैगन में आपको दिखने को मिलेगा कि पाउडरी कीटों का प्रॉब्लम आ रहा है।
ठीक है, पत्ते में देखिएगा पाउडरी कीटों का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर पाउडरी कीटों का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कार्बोनडाजिम 2 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिला के हफ्ते में एक बार स्प्रे कीजिए। ठीक है। 12 नंबर पॉइंट, आपका बैंगन में सफ़ेद मक्खी का बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर सफ़ेद मक्खी का प्रॉब्लम आता है तो इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर के हिसाब से हफ्ते में एक बार स्प्रे कीजिए, तो आपका सफ़ेद मक्खी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपका बैंगन में और एक भी प्रॉब्लम आता है जो व्हाइट मोल्ड का। ये व्हाइट मोल्ड नामक बीमारी भी आता है। जब भी ये व्हाइट मोल्ड नामक बीमारी आपको दिखाई देगा तो आप मैंकोजेब के साथ फेनामिडन मिला के उसका 2 ग्राम पर लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कीजिए, तो आपका ये व्हाइट मोल्ड का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद बस बैंगन में और भी प्रॉब्लम आता है जो 14 नंबर पॉइंट में बताएंगे आप लोगों को, वो है फेमोपोसिस बीमारी। जो फेमोपोसिस बीमारी भी होता है, वो अगर फेमोपोसिस बीमारी आपको दिखाई देगा तो प्रोपिकोनाजोल आप दुकान से खरीद लीजिए। उसका 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से 8 के 10 दिन बाद आप लोग स्प्रे कीजिए बैंगन के पेड़ में। ठीक है। चलिए 15 नंबर पॉइंट को जानते हैं। तो 15 नंबर पॉइंट क्या है? 15 नंबर पॉइंट है, हम लोग जब खेत में जाते हैं तो बैंगन में पेड़ में दिखाई देता है कि पत्ते, फूल और फल में पचन लग जाती है। तो ये पचन का बीमारी जब आप लोगों को दिखाई देगा ना, तो आप मैंकोजेब और कार्बोनडाजिम जो भी आपको मिले तो आप 2 ग्राम पर लीटर के साथ मिला के पेड़ में स्प्रे कर दीजिए। 16 नंबर पॉइंट में चलते हैं। तो 16 नंबर पॉइंट में क्या है? पेड़ की जड़ में दिखाई देगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है निमाटोड का। तो ये निमाटोड अब जब भी दिखेंगे ना, तो इसके लिए आप लोग क्या काम कीजिएगा, पहले से ही ज़मीन को तैयार करके रखिएगा। 1 कट्ठा ज़मीन में जब आप पौधा लगाएंगे उसका 15 दिन पहले मिनिमम 80 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए, राख के साथ मिला के आप ज़मीन में छिड़काव कीजिए और उसके 15 दिन बाद आप पौधे को लगवाइए। ठीक है। चलिए 17 नंबर है फंगस की प्रॉब्लम। जो फंगस आप लोगों को दिखाई देगा तो उसके साथ आप लोगों को मालूम ही है कि फंगिसाइड स्प्रे करना है। जो कार्बोनडाजिम ग्रुप का जो फंगिसाइड है वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिला के स्प्रे कीजिए। 18 नंबर पॉइंट है बैक्टीरिया। बैंगन की खेती कर रहे हो तो बैक्टीरिया का बारे में आपको मालूम ही होगा। तो बैक्टीरिया आपको बैक्टीरिया का कारण जब बैंगन की खेत ढल जाएगी, बैंगन की पेड़ जब ढल जाएगी तो उस टाइम आप लोगों को सेप्टोमाइसिन सल्फेट यूज़ कीजिए। यह बैक्टीसाइड ही है। जो बैक्टीसाइड आप लोग जब यूज़ करोगे ना, तो वो पेड़ की जड़ के साइड से यूज़ कीजिएगा, वो पेड़ के पौधे में मत यूज़ कीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और भी जानकारी मिले।